1986 में एक ऑडियो रिकॉर्डिंग ने एफबीआई के अंदर एक ऐसे गद्दार की कहानी शुरू की जो आने वाले दिनों में अमेरिका का सबसे बड़ा स्पाई निकला। नाम था रॉबर्ट हंसन। एक तरफ था केजीबी एजेंट अलेक्जेंडर फेफोव और दूसरी तरफ एक मिस्टीरियस एफबीआई मोले जिसका नाम किसी को नहीं पता था। उन दोनों की एक छुपी हुई कॉन्वर्सेशन एफबीआई के हाथ लगी और बस शुरू हो गया $60 मिलियन का इन्वेस्टिगेशन। ये मोले रॉबर्ट हंसन अगली 2 डेकेड्स तक एफबीआई को धोखा देता रहा। थाउजेंड्स ऑफ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स उसने सोवियत यूनियन को दे दिए बिना किसी पॉलिटिकल एजेंडा के, सिर्फ पैसे के लिए। डोजन्स ऑफ डबल एजेंट्स एक्सपोज हुए, कई सीक्रेट मिशंस कॉम्प्रोमाइज हो गए और कम से कम 3 यूएस एसेट्स की जान चली गई। शॉकिंग बात यह थी कि एफबीआई को कई बार वार्निंग मिली। हंसन के ब्रदर इन लॉ और कुछ फेलो एजेंट्स ने डाउट भी रेज किया, लेकिन एक्शन नहीं लिया गया। हंसन इतना स्मार्ट था कि वो अपनी खुद की इन्वेस्टिगेशन में भी शामिल था, खुद को ही क्लीन प्रूफ करता था। उसका स्टाइल सिंपल था, डेड ड्रॉप्स। पार्क में किसी ब्रिज के नीचे एक गार्बेज बैग छुपा देता था, फुल ऑफ सीक्रेट्स। 1990s के एंड तक एफबीआई और सीआईए ने मिलकर एक जॉइंट टास्क फोर्स बनाई। एक यंग अंडरकवर एजेंट एरिक ओनील को हंसन का असिस्टेंट बना के उस पर नजर रखी गई और फिर मिला सबूत, हंसन का पीडीए। उसमें लिखा था उसका नेक्स्ट ड्रॉप लोकेशन और डेट, 18 फरवरी 2001। फॉक्सटोन पार्क में हंसन फिर एक नई ड्रॉप करने गया। जैसे ही उसने बैग छोड़ा, एफबीआई ने उसे पकड़ लिया। हंसन ने जासूसी के मल्टीपल चार्जेस एक्सेप्ट किए और उसे मिल गया 15 साल का आजीवन कारावास। उसने अपनी जिंदगी कोलोराडो के सुपरमैक्स जेल में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में गुजारी और वहीं 2023 में उसकी मौत हो गई। ऐसे ही शॉकिंग कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो